तो दोस्तों आज मैं आपके साथ सिट्रस फैमिली के एक ऐसे फ्रूटिंग प्लांट के बारे में बात करूंगा जिसका फ्रूट सिट्रस प्लांट में सबसे बड़ा होने के साथ इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण और भारी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो इस प्लांट को आप किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, इसका सॉइल मिक्सर कैसे बनाना है, इस प्लांट का लाइट और लोकेशन क्या होगा, इसे हम क्या फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, इन्हीं सब कंप्लीट केयर की बात करूंगा। तो अगर आप इस प्लांट को अपने टेरेस पर गमले में लगाकर ग्रो करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो नए गार्डनर दोस्त इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस प्लांट को पोमेलो चकोतरा या बेताबी लेमन के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल 2 वैरायटियाँ आती हैं। एक वैरायटी में अंदर का गूदा लाल कलर का दिखता है और दूसरी वैरायटी में सफ़ेद कलर का दिखता है। इस प्लांट पर इसका फ्रूट लगभग 2 से 2.5 किलो का होता है अगर आपने इस पौधे को ज़मीन पर लगाया हो और इस पौधे में गुच्छे में फ्रूटिंग होती है। अगर इस पौधे को ज़मीन पर लगाया जाए तो इसकी हाइट लगभग 15 से 20 फीट तक हो जाती है। इस पौधे में लगभग जनवरी फरवरी में फ्लावरिंग स्टार्ट होती है और इसके फ्रूट बनते हैं और इनके फ्रूट को पककर तैयार होने में लगभग 7 से 8 महीने का टाइम लगता है। लगभग सितंबर अक्टूबर में इसका फ्रूट पककर तैयार होता है। तो आप इसलिए भी इस पौधे को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं क्योंकि लगभग 7 से 8 महीने तक इस फ्रूट को पककर तैयार होने में लगता है। तो तब तक ये फ्रूट आपके गार्डन की शोभा बढ़ाएगा। इतना ज़्यादा बड़ा फ्रूट देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। दूसरी चीज़ की जनवरी फरवरी में जब इस पौधे पर फूल आते हैं तो इस पर गुच्छे में फूल आते हैं और इसकी फ्रेगनेंट इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि आपके पूरे गार्डन को महका देगा। हालांकि इस प्लांट में जब भी किसी भी मौसम में जब भी ग्रोथ आती है तब उस समय इसकी नई ग्रोथ में फ्लावरिंग आ ही जाती है, पर उन फ्लावरिंग में फ्रूट नहीं बनते। फ्रूट सिर्फ जनवरी फरवरी के फ्लावरिंग में ही बन पाते हैं। नर्सरीज पर इसके एयर लेयरिंग से तैयार किए गए पौधे आपको लगभग 150 से 200 रुपये के आसपास मिल जाएगा। वेरी करेगा कि इस पौधे का साइज़ क्या है। बस ध्यान रहे दोस्तों कि नर्सरी पर आप जब भी ये पौधा लें तो ये कंफर्म करके लें कि ये पौधा एयर लेयरिंग मेथड या ग्राफ्टेड मेथड से तैयार किया गया होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बीज से तैयार किए गए पौधे में फ्रूटिंग आने में लगभग 8 से 10 साल का टाइम लग जाता है। अगर हमें इस पौधे को अपने छत पर अपने गमले में लगाना है तो हमें एक एयर लेयरिंग या ग्राफ्टेड मेथड से तैयार किया गया पौधा ही लेना है। मेरे इस पौधे के पत्ते को देखकर आप इस पौधे की पहचान कर सकते हैं। इसका पौधा सिट्रस फैमिली में इसके फ्रूट के साथ साथ इसके पौधे का पत्ता भी काफ़ी बड़ा होता है और लगभग ये मेरा पौधा इस समय 4 से 4.5 फीट की हाइट का है। नर्सरी से जब ये मैं पौधा लेकर आया था लगभग इस पौधे को मेरे गार्डन में 3 से 3.5 साल हो चुके हैं। उस समय इस पौधे की हाइट 2 या 2.5 फीट थी और उसमें एक फ्रूट लगा हुआ था। इस पौधे के लाइट और लोकेशन की बात कर लें तो जैसे किसी भी फ्रूट प्लांट को फ्रूटिंग पाने के लिए फुल सनलाइट में रखा जाना चाहिए, उसी प्रकार से इस पौधे को भी दिन में 7 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिलना ज़रूरी है। इसके वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो दूसरे सिट्रस प्लांट की तरह ही इसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। लगभग इसके गमले की मिट्टी 1 से 1.5 इंच की सूख जाए उसी समय आप इस पौधे को पानी दें। इस पौधे पर फ्रूट बन जाने के बाद आप इसमें पानी की ज़्यादा कमी ना रखें और समय समय पर पानी देते रहें। जैसे ही ऊपरी सतह की 1-1.5 इंच की मिट्टी सूखे तब इस पौधे को तुरंत पानी दे दें, नहीं तो इसका फ्रूट नीचे गिर जाएगा, झड़ जाएगा। दोस्तों आप मेरे पौधे पर देख रहे होंगे कि इसके ऊपर की पत्तियां कुछ पीली और वाइट कलर की नज़र आ रही है, तो ये एक पोषक तत्वों की कमी की निशानी है। दोस्तों ये मेरा पौधा पूरी समर्स छत पर इसी तरह से बिना किसी शेड या बिना किसी ग्रीन नेट के लगा हुआ था और इतनी ज़्यादा तेज़ गर्मी होने के कारण दिन में मैं इस पौधे को लगभग 2 बार पानी दे रहा था, जिसके कारण इस 15 इंच के पोट से सारा न्यूट्रिएंट बहकर निकल गया और इस पौधे पर फ्रूट भी लगा है, जो अपने आप को डेवलप करने के लिए इस पौधे से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रहा है।
पर अब मानसून आ गया है और हमारे यहाँ पर बारिशें भी स्टार्ट हो गई हैं, तो बारिश के पानी में काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन के साथ साथ दूसरे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जिससे ये प्लांट कुछ ही समय में ठीक हो जाएगा। इसके सॉइल मिक्सर की बात करूँ तो दोस्तों, दूसरे सिट्रस प्लांट की तरह ही इसकी मिट्टी भी थोड़ी कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। कॉम्पैक्ट यानी दोस्तों थोड़ी हार्ड होनी चाहिए, और हार्ड होने के साथ वेल ड्रेन और पोरस भी होनी चाहिए, जिसके लिए आप 60% गार्डन सॉइल, 30% कॉम्पोस्ट और 10% सैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ की मिट्टी ज़्यादा हार्ड हो तो आप 10% कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मिट्टी को बनाते समय आप इसके पॉट के अकॉर्डिंग 1 मुट्ठी बोन मील, 1 मुट्ठी नीम खली और किसी भी अच्छे फंगिसाइड या ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसके पोटेड प्लांट को मिड जनवरी के आसपास आप इसके गमले की 3 से 4 इंच की मिट्टी को निकाल दें और लगभग 1-2 दिन के लिए इसे धूप लगने दें। अच्छी तरह से धूप लग जाने के बाद मैं आपको 12 इंच के गमले का मेजरमेंट बता रहा हूँ, जिसके लिए आप इसमें 500 ग्राम वर्मी कंपोस्ट या गोबर की अच्छी सड़ी गली खाद, 4 चम्मच बोन मिल, 4 चम्मच नीम खली, 2 चम्मच मस्टर्ड केक पाउडर और 1 चम्मच ट्राइकोडर्मा या किसी भी अच्छे फंगिसाइड को मिलाकर इसके गमले में डाल दीजिए और ऊपर से मिट्टी से ढक दीजिए। ढकने के बाद आप इस पौधे को पानी दे दीजिए। इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद लगभग 2 महीने तक आपको इसके पोट में किसी भी प्रकार के सॉलिड या लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना है। इसकी माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति के लिए आप इसके पोट में सीवीड ग्रेनुअल्स डाल सकते हैं और लिक्विड सीवीड का इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। 2 महीने बाद आप इसके पोट में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की अच्छी सड़ी गली खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र और मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र 15-15 दिनों के अंतर पर रोटेट कर कर देते रहिए। इसके प्रोपोगेशन की बात करें तो मॉनसून सीजन में आप इसके पौधे पर एयर लेयरिंग मेथड से एक नया पौधा बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस मॉनसून में मैं आपके साथ अलग अलग पौधे पर किस प्रकार से एयर लेयरिंग करके नया पौधा बना सकते हैं, इसकी कंप्लीट वीडियो भी ज़रूर लेकर आऊँगा। तो बस दोस्तों, आई होप कि ये मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, अपने दूसरे गार्डनर दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, इसलिए बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करना। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट प्लांट की केयर को लेकर। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।